बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुखसाना। आप देख रहे हैं मेरा चैनल नेकी और अजर। तो भी बस क्या हाल है, ठीक ठाक हो? मैं दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारी बहनों, मैंने कल आपको दिखाए थे 2 चिड़िया के बच्चे, और आपको मैंने बताया भी था कि ये ना घोंसले से गिर गए हैं। तो मैं घर ले आई हूँ, खाना और पानी पिलाया। तो कुछ घंटे मैंने अपने घर रखे थे। तो ज़ाहिर है जैसे हम वालिदैन हैं वो भी वालिदैन हैं। तो जब शाम हुई, ठंडा टाइम हुआ, तो मैंने वहाँ रख दिए थे। तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो मेरे घर से जिंदा सलामत ठीक ठाक वो चले गए हैं। तो चिड़िया और चिड़ा भी आके पास बैठ गए थे। उन्होंने दाना उनका खिलाया, पानी पिलाया। तो मैं खड़ी होकर देख रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जुम्मतुल मुबारक है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि बच्चों को भी हम नहलाते हैं रोज़, ख़ुद भी नहा लेते हैं। तो वैसे जुमे के दिन नहाना ज़्यादा बेहतर है। आगे पीछे भी नहाते रहें, और जुमे के दिन बच्चों को नहलाएं, ख़ुद भी नहाएं। इससे सवाब मिलता है। यासीन पढ़नी होती है जुमे को, दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ें जुमे को, अफसल दिन है। तो लाइट तो बहुत जा रही है आजकल, रात को भी दिन को भी। तो मैं अभी वज़ू करके कमरे में आई हूँ। तो मगरिब की नमाज का टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी ना मैं थोड़ा सा व्लॉग बनाती हूँ, आपसे बात शेयर करती हूँ। तो फिर आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला ठीक ठाक रखे सबको अपने घरों में। तो बहनों, आपने पौधे घरों में लगाए होंगे, गमलों में या ज़मीन में। तो हम सुबह पानी देते हैं ना पौधों को, तो शाम को देखें वो पौधे कैसे मुरझाए होते हैं। तो पौधे को, दरख्त को पानी देना भी बहुत सवाब है। अपनी बोतल का बचा हुआ पानी किसी पौधे को लगाएं। तो बहनें देखें, हम जब भी बाहर जाते हैं तो अक्सर आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, जैसे आजकल सीज़न है तरबूज का और खरबूजों का, और रास्ते में गली में सेंटर में पड़े होते हैं तरबूज के छिलके और खरबूजे के साथ बीज भी होते हैं। अगर उन पे पाँव आ जाए तो इंसान गिर जाता है। तो जहाँ कहीं भी देखें ना आप, छिलके पड़े हुए हैं केले का, खरबूजे का, तरबूज का, जो भी छिलका है, तो आप पाँव से साइड पे कर दें। तो बहनों, मैंने तो आज रायता बनाया लौकी का। ठंडा भी होता है और बहुत मज़े का होता है। आजकल खाना अच्छा है, इससे मैदा भी ठंडा रहता है और सालन से भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं आपको रेसिपी दूंगी, तो आप भी बना के देखें, बहुत मज़े का बना है। 1 लौकी ली थी मैं, तो उसको छील के ग्रेट करके बॉयल कर लिया। 1 खीरा लिया, उसको भी ग्रेट कर लिया। 1 टमाटर को छोटा छोटा काटा। 1 प्याज को भी मैंने ग्रेट किया, और 3-4 डालियाँ पुदीने की पत्ते पुत्ते लेके बरीक बरीक काट लिए। दही को एक बोल में डाला, अच्छी तरह फेंटा। जब लौकी ठंडी हो गई ना, तो उसको दही में डाल दिया, और जो खीरा मैंने ग्रेट किया था खीरे को भी डाल दिया। 1 टमाटर, 1 प्याज, पुदीने के पत्ते, नमक डाला हस्बे ज़ायक़ा, और 2 मिर्चें हरी काट के डाल दी, और
थोड़ी सी मैंने काली मिर्च पीस के डाली है। तो आप यकीन करें बहुत मज़े का बना है। ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावलों के साथ भी, इसका बहुत फ़ायदा है। आजकल चटनियाँ ज़्यादा बनाएं, हाजमा भी अच्छा होता है और सेहत के लिए अच्छी हैं, मैदे के लिए अच्छी हैं ये चीज़ें। धनिया भी ठंडा होता है, पुदीना भी ठंडा है, सब्ज़ मिर्च भी ठंडी है। तो ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें दोपहर के खाने में। सैलड बनाएं, चटनी बनाएं। तो बेटा ये दवाइयाँ तो हम खाते रहते हैं, तो आपको भी पता ही होगा कि कलवंजी में शफा है। कहते हैं मौत के अलावा हर चीज़ का, हर बीमारी का इलाज है। तो आप कलवंजी थोड़ी सी घर में रखें, किसी डबिया में डाल के, तो 2-4 दाने खाया करें। ये काले दाने होते हैं, तो इससे भी शफा होगी आपको इंशाअल्लाह। तो बहनों, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि मैं व्लॉग उर्दू में भी बनाऊँगी और पंजाबी में भी, और कुछ वर्ड में इस्तेमाल करूँगी इंग्लिश के भी। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं उर्दू में ही बनाऊँ या पंजाबी में। वैसे मैंने इरादा किया है कि जैसे मैं देखती हूँ पंजाबी और उर्दू में मिक्स करूँगी पंजाबी और पंजाबी में मिक्स करूँगी उर्दू, और ऐसे। तो आपने बताना ज़रूर है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यारे प्यारे कमेंट भेजें। तो जो मेरी बहनों का बीपी हाई रहता है या जिनको शुगर है, तो बहनों सुबह की सैर ज़रूर किया करो। आपके घर के पास ही जो भी पार्क है, आप सुबह नमाज फजर के बाद जो करीब पार्क है वहाँ जाएं, थोड़ा सा चलें, वॉक करें, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और एक मैसेज आपको मैंने और देना है कि अपने कुरान पाक का गुलाफ और जाए नमाज, इनको भी धोया करें। धो के पानी किसी क्यारी में डाल दें, किसी गमले में डाल दें, तो इनको धोना चाहिए। इससे भी हमें सवाब होगा। अगर कुरान पाक के गुलाफ ज़्यादा टाइम के हैं, पुराने हो गए हैं, तो नहीं बनाएं। तो प्यारी बहनों, सदका बला को टालता है। सदका ज़रूर दिया करें, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, अपना जितनी भी आप में हिम्मत तौफीक है, आप सदका ज़रूर दें। सदका देना बहुत अच्छा है। जो भी दे सकते हैं ज़रूर करें। ज़िंदा भी दे सकते हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक सदका ज़रूर दो। अल्लाह की राह में जितना कर सकते हैं करें, उससे क्या हिसाब, जो देता है बेहिसाब। और अगर आपके घर के आसपास कोई मस्जिद तमीर हो रही है, कोई मदरसा बन रहा है, तो आप हस्बे तौफीक मस्जिद के तमीर में भी हिस्सा डालें, या जो मदरसा बन रहा है, जो कर सकते हैं ये वो करें। जैसी आपको पहुंच है, जैसे लोग ईंटें लेके दे देते हैं, सीमेंट लेके दे देते हैं, पंखे लगवा देते हैं, एसी लगवा देते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप जितना कर सकते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक आप करें, क्योंकि ये दुनिया का माल यहीं रह जाना है।
जो हमने नेकियां करनी हैं वो ही हमारे साथ जानी है। राफे बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं चीज लेने जा रहा था। चीज़ लेने जा रहा था? बेटा गंदी चीज़ें ना खाया करो, गला ख़राब हो जाता है, खांसी आती है, बच्चा बीमार हो जाता है। और फिर इधर देखो, डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है और कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। वो उसको बुलाओ हादी, वो चीज लेने मिलेगा। देख के लेके आओ अंदर। सारा पानी गिरा दिया। क्या लेके आ? आंटी और बिस्किट। ओ मेरा बच्चा को, ओए देखो ये देखो। ये अब्दुल हादी बैठ जाओ मेरा बच्चा। राफे खोल के दो, ये दिखाओ। ये मेरा बच्चा मुझे भी दे रहा है। संटी, ओए ओ गिर गई। मुझे